Hello everyone, welcome to HGK Guides. If you have completed your master's degree program and you're planning to apply for your PhD degree program and that too under a scholarship, then today I will be sharing with you some of the scholarship that for which you can actually apply to avail scholarship opportunity so that you can study your PhD degree program. तो सिंपली आपने क्या करना है कि आपने सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन पीएचडी स्कॉलरशिप्स। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन की तरफ से पीएचडी स्कॉलर्स के लिए स्कॉलरशिप्स ओपन हैं ताकि वो अपनी जो पीएचडी डिग्री प्रोग्राम है उसे कंप्लीट कर सकें फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन। सो आफ्टर सर्चिंग दिस व्हाट यू एक्चुअली हैव टू डू इज़ कि आपने इस लिंक को फॉलो करना है, दैट इज़ पीएचडी स्कॉलरशिप। और यहाँ पर उस स्कॉलरशिप के बारे में सारी जो डिटेल है हमारे पास गिवन है। तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये एक्चुअली पीएचडी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो अरेंज किया गया है। और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर जो है वो स्टूडेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी फॉर देयर पीएचडी स्टडीज़। और स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि स्टूडेंट जो है अपनी पीएचडी डिग्री प्रोग्राम को स्टडी कर सकें फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन दैट इज़ लोकेटेड इन डेनमार्क। सो व्हाट द स्टूडेंट एक्चुअली हैव टू डू इज़ कि स्टूडेंट को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको मीट करना पड़ेगा। एंड अगर स्टूडेंट जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो स्टूडेंट जो है वो डेफिनेटली इस पीएचडी स्कॉलरशिप जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और वो स्टूडेंट जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट होते हैं उनको एनरोल्ड कर लिया जाता है एज अ पीएचडी स्टूडेंट और उनको एम्प्लॉयड किया जाता है एज अ फैकल्टी। तो ये हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्शन है इस पीएचडी स्कॉलरशिप की। और अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास वो स्कॉलरशिप्स हैं जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो स्टूडेंट को पीएचडी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं। जस्ट लाइक डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड जो कल्चर स्टडीज़ है वो 3 स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है फॉर द पीएचडी स्टूडेंट। इस तरह जो डिपार्टमेंट ऑफ क्रॉस कल्चरल एंड रीजनल स्टडीज़ हैं ये भी 3 स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप ओपन है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बारी बारी देखते हैं कि इन डिपार्टमेंट में से जो स्कॉलरशिप्स हैं उनकी एक्चुअली डेडलाइन है क्या और क्या चीज़ें एक्चुअली इस स्कॉलरशिप के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं। तो बारी बारी इन सब डिपार्टमेंट्स के बारे में हम देखते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स के बारे में पहले सबसे देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमने किस तरह से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट को पीएचडी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी फॉर द 3 ईयर। फॉर 3 ईयर पीएचडी स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी जो कि स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 1 सितंबर 2023। तो इस डिपार्टमेंट के अंदर 1 सितंबर 2023 से ये जो स्कॉलरशिप है ये स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन है रिगार्डिंग द पीएचडी स्टडी जिसको आप रीड कर सकते हैं और द पीएचडी डिग्री प्रोग्राम। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की। तो जो एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर फॉर द पीएचडी डिग्री स्कॉलरशिप, तो उन्होंने क्या करना है कि उनके पास जो है वो 2 इयर्स की मास्टर्स डिग्री का होना ज़रूरी है या कोई भी इक्वलेंट डिग्री जो कि इक्वलेंट हो इस मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के। ये डिग्री इनके पास होना बहुत ज़रूरी है। या अगर आपने अपना जो मास्टर्स जो थीसिस है वो सबमिट करवा दिया है और उस सबमिशन के बाद आपके पास जो है वो प्री अप्रूवल है फॉर द थीसिस, तो भी आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास जो एप्लीकेशन है यहाँ पर मेंशन है कि आपने किस तरह सबमिट करनी है और क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी है। तो जो एप्लीकेशन है वो भी आपने जो है वो सबमिट करनी है ऑनलाइन आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ पीडीएफ और अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट। और इसी के साथ साथ जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट का अब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, आपके पीएचडी प्रोजेक्ट का अब्स्ट्रैक्ट जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। मैक्सिमम दैट शुड बी 1200 कैरेक्टर। और पर्सनल स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि मैक्सिमम 1 पेज की होनी चाहिए। और जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है एप्लीकेंट्स को चाहिए कि उसके अंदर इन चीज़ों को वो ज़रूर जो है वो मेंशन करें ताकि उनकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट कंसीडर की जाए। नेक्स्ट जो चीज़ आपने सबमिट करनी है वो है आपकी सीवी और वो मैक्सिमम ऑफ 1 पेज होनी चाहिए, ये भी आपने अपने माइंड में बात रखनी है।
और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे इनके अलावा जो आपने सबमिट करने हैं, उनमें जो है वो मास्टर्स जो डिग्री है आपकी, उसकी आपके कॉपी सबमिट करनी है। इसी तरह जो मास्टर्स डिग्री है उसकी आपने जो ट्रांसक्रिप्ट है उसकी कॉपी सबमिट करनी है। बैचलर डिग्री की और जो बैचलर की आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, इनकी भी आपने कॉपी सबमिट करनी है। ऑब्वियसली आप पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपका बैचलर भी कंप्लीट होगा और आपका मास्टर्स भी कंप्लीट होगा, तो इसलिए आपको इन दोनों प्रोग्राम्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को सबमिट करना है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन भी बतानी है, और जो एप्लीकेशन होगी आपकी, उसके अंदर आपके जो प्रोजेक्ट की है वो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, जिसमें आप बताएं कि प्रॉब्लम है क्या, आपकी जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मेथडोलॉजी आप क्या यूज़ करेंगे फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, और आपका जो टाइम टेबल होगा, मींस के टाइमलाइन और यू कैन से योर टाइम फ्रेम फॉर दिस प्रोजेक्ट, वो क्या होगा, इसको भी आपने एक्सप्लेन करना है। तो इस चीज़ की भी डिस्क्रिप्शन आपने सबमिट करनी है। और इसी के साथ साथ अदर जो रेलिवेंट मटेरियल हो सकते हैं वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ कंसेंट हो सकती है, इसको आपने सबमिट करना है। अब बात करते हैं कि अगर हम अप्लाई करने जा रहे हैं तो असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होगा, यानी किस बेसिस पर स्टूडेंट की जो है वो इवैल्यूएशन होती है। तो ये जो क्राइटेरिया मैं अब बताने जा रहा हूँ, ये क्राइटेरिया एक्चुअली आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले जो आपका पीएचडी का प्रोजेक्ट होगा जिसमें आप अप्लाई करने जा रहे हैं, उसकी फिजिबिलिटी, वेदर इट्स पॉसिबल और नॉट, उसकी ओरिजिनलिटी और उसकी जो क्वालिटी है, हाउ गुड दैट पीएचडी प्रोजेक्ट इज, ये बहुत मैटर करेगा। इसकी बेसिस पे आपकी वैल्यूएशन होगी। इसी के साथ साथ आपकी जो रिसर्च की क्वालिफिकेशन है कि कितनी अच्छी रिसर्च आप कंडक्ट कर सकते हैं, क्या आपकी रिसर्च कैपेबिलिटीज़ अच्छी है या नहीं, और आपकी जो सीवी आपने अटैच की है और जो प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है, ये चीज़ें आपकी असेसमेंट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो इसी के साथ साथ जो आपका जो लेवल ऑफ बैचलर और मास्टर स्टडीज़ है, उसमें जो आपके मार्क्स और जो ग्रेड आपने ऑब्टेन किए हैं, ऑब्वियसली उनको भी एवेल्यूएट किया जाता है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको आपने अपने माइंड में लाजमन रखना है कि इन बेसिस पर आपकी जो है वो एवेल्यूएशन होगी इस पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए इस डिपार्टमेंट के अंदर। और यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है कि किस तरह से जब आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे और आपकी रिक्रूटमेंट होगी, तो जब अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं, देन सबमिट योर एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशन को एवेल्यूएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट असेसमेंट क्राइटेरिया, एंड देन लास्ट पर जो है वो आपका जो रिज़ल्ट है उसको अनाउंस किया जाता है। और ये थी इस डिपार्टमेंट की पीएचडी स्कॉलरशिप। और जो डेडलाइन है इस डिपार्टमेंट के अंदर, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर द पीएचडी स्कॉलरशिप, दैट इज़ 20 फरवरी 2023। तो मेक श्योर करना है कि इस डेडलाइन तक आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। और अब आप सोच रहे हो कि अप्लाई किस तरह से करना है, तो अप्लाई करने का सिंपल सा मेथड है। अप्लाई के लिए यहाँ पर नीचे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसी तरह यहाँ पर बहुत सारी डिपार्टमेंट्स अवेलेबल्स हैं जिनमें से आप देख सकते हैं जो भी डिपार्टमेंट आपको सूट कर रही है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपली आप उस डिपार्टमेंट में जाएंगे और उस डिपार्टमेंट की जो डिस्क्रिप्शन है, जो प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है, जो असेसमेंट क्राइटेरिया उसको रीड करेंगे और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम किसी और डिपार्टमेंट का भी देख लेते हैं, जस्ट लाइक डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में अगर हम जाएँ, तो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर 4 स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं, और 3 ईयर जो है पीएचडी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, जो कि स्टार्ट हो रही है 1 सितंबर 2023 से ऑनवर्ड। और ये इंट्रोडक्शन कुछ गिवन है रिगार्डिंग द पीएचडी स्टडी और द पीएचडी डिग्री प्रोग्राम। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट अगेन इस डिपार्टमेंट में भी 2 इयर्स ऑफ मास्टर डिग्री प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए, या इक्वलेंट स्टडी आपके पास होनी चाहिए, या अगर आपने मास्टर थीसिस अभी सबमिट किया है और अभी डिग्री आपके पास नहीं है, तो जो थीसिस आपका सबमिट आपने किया है उसका प्री अप्रूवल आपके पास होना चाहिए। एप्लीकेशन अगेन आपने पीडीएफ और माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड फॉर्मेट है उसी में सबमिट करनी है। और जो एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या होना चाहिए, आपका जो प्रोजेक्ट है उसका अब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, पर्सनल स्टेटमेंट आपने सबमिट करनी है, सेम वही क्राइटेरिया इनका भी है, सीवी आपने सबमिट करनी है, और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगेन बैचलर और जो मास्टर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है उसको आपने सबमिट करना है। प्रोजेक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, सेम डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन है, और हो सकता है डिस्क्रिप्शन हर डिपार्टमेंट की थोड़ी डिफरेंट भी हो, जिसको आप रीड कर लेंगे। और इसी के साथ साथ असेसमेंट क्राइटेरिया वही अगेन बात कि आपके पीएचडी के प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी, उसकी क्वालिटी, ओरिजिनलिटी पे होगा।
आपके ग्रेड स्कोर पर होगा और आपकी रिसर्च क्वालिफिकेशन की बेसिस पर होगा। और अगेन आपने अगर इस डिपार्टमेंट में पीएचडी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आपने सिंपली क्या करना है कि नीचे ऑप्शन हमारे पास अप्लाई नाउ गिवन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। और जो डेडलाइन है दैट इज़ 20 फरवरी 2023। सो दैट्स व्हाट वी हैव टुडे एंड आई होप कि आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी होगी। और अगर आप पीएचडी डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं फ्रॉम डेनमार्क एंड दैट टू फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन, तो ये पीएचडी स्कॉलरशिप्स कुछ ओपन हैं उन स्टूडेंट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर ये डिपार्टमेंट्स आपके लिए सूटेबल हैं और ये डिपार्टमेंट वही डिपार्टमेंट है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगी। तो मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ एंड टेक केयर एंड गुड बाय।